ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और टूट फिर से एक बार सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, मुकेश सहनी जो है अपने बगावती सुर में नजर आ रहे हैं। फिर से उन्होंने 60 सीटों की डिमांड की है, लेकिन महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी एकदम ही शामिल नहीं हुए और वो दिल्ली चले गए थे। और ये मामला जो है अब गहराता जा रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को हो सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, मुकेश सहनी का एक बार फिर बगावती सुर जो है नजर आ रहा है। देखिए, मुकेश सहनी की पुरानी आदत रही है, जब चुनाव का समय आता है तो उनके अंदर की भावनाएं प्रकट होने लगती हैं। उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है कि खुद अपनी सीट चुनाव में हार गए, लेकिन उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए, 60 सीटें चाहिए, और वो भी किसमें? इंडी गठबंधन में, यानी महागठबंधन में। कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि वो 60 सीटों की डिमांड कर सके। 19 सीट जीतने के बाद मुकेश सहनी किस हैसियत से तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार मुकेश सहनी 4 सीटें जीत पाए थे किसी तरह से, और उनमें भी बाद में जो 3 विधायक हैं उनको तोड़कर बीजेपी ने शामिल कर लिया था। लेकिन अब मुकेश सहनी जो है लगातार अपने सुर ऐसे पेश कर रहे हैं लोगों के सामने जैसे कि तेजस्वी यादव जो है पूरा चुनाव मुकेश सहनी के भरोसे ही लड़ने वाले हैं। 60 सीटों का डिमांड करना आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। 243 सीटें हैं बिहार में, उसमें से महागठबंधन जो है आरजेडी, कुछ समय पहले जो जानकारी आई थी, आरजेडी जो है 140-50 पर लड़ना चाहती थी, कांग्रेस को 50 के आसपास दी जाती, और मुकेश सहनी के बारे में जानकारी आई थी कि 10-15 सीटें दी जाएंगी। लेकिन आप देखिए मुकेश सहनी के ख्वाब कितने हैं, 4-5 गुना ज्यादा ही, मतलब 4-5 सीट आपकी जीतने की हैसियत नहीं है और आप सीधे 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। एनडीए में चिराग पासवान इस हैसियत में नहीं है, जिनकी 5% बिहार में उनकी जाति की सिर्फ आबादी है और वो उनके साथ इंटैक्ट रहती है, और चिराग 5 के 5 उनके एमपी जीतकर लोकसभा चुनाव में आए। तो एनडीए में चिराग पासवान नहीं मांग पा रहे हैं एनडीए से इतनी सीटें। लेकिन देखिए इधर डिप्टी सीएम जो है बीजेपी के तमाम, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, कि एनडीए में जो है वो सीट शेयरिंग बहुत शांति से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और कोई बवाल सामने नहीं आएगा। लेकिन महागठबंधन की तस्वीर अब क्या है? तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से लगातार साथ में नजर आ रहे हैं। हर जहां भी जाते हैं साथ में जनसभा को संबोधित करते हैं, रैलियों में नजर आते हैं, रोड शो में दिखते हैं। और मुकेश सहनी के अब जो बयान है जरा उस पर गौर करिए। वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी महागठबंधन में वो आरजेडी होगी, उसके बाद हमारी पार्टी वीआईपी होगी। तो क्या तेजस्वी यादव का हिंट मुकेश सहनी को मिला है? क्या कहीं इसके पीछे दूसरी रणनीति भी हो सकती है कि मुकेश सहनी से ये बयान दिलवाए जा रहे हों? क्योंकि हो सकता है कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए सहनी से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हों, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो बिहार में कांग्रेस को कोई बड़ा दलित चेहरा दे नहीं पाए हैं। हालांकि राजेश राम को जरूर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जो कि रविदास जाति से आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव उस तरीके का बिहार में नहीं है। वहां अभी भी मायावती जो है कांग्रेस से ज्यादा वोट ला रही हैं रविदास जाति में। तो ऐसे में मुकेश सहनी जो है उनके चेहरे के दम पर आरजेडी दांव खेलना चाहती है, लेकिन इस बात की संभावना कम नजर आ रही है। इसमें मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा ज्यादा दिख रही है। मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक भी लोकसभा सीट जीतने के लिए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो खुद कई बार चुनाव हार चुका हो, वो 60 सीटों का डिमांड करना, वो भी महागठबंधन में जहां कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, और कुछ और भी सपोर्ट के लोग हैं उनके, जैसे पप्पू यादव हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन से वो लड़ेंगे, तो उनको भी 2-3 लोग चाहिए अपने पसंद के उतार सकें। पशुपति पारस को लेकर भी बातें हो रही हैं, तो वहां किस दावे से, किस हैसियत से ये मांग कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और मुकेश सहनी की बात देखिए, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेजस्वी के बाद कोई दूल्हा होगा तो वो मैं हूंगा, और डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। यानी एक और बयान सामने आया था कि अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। देखिए, लालू यादव जो हैं बहुत परिपक्व सियासतदान हैं। वो समझते हैं कि किस नेता की महत्वाकांक्षा क्या है, किस नेता की सोच क्या है, और ये चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या कर सकता है। आज मुकेश सहनी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ हैं, वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन यही एनडीए की सरकार आई और सहनी की एक भी सीट आई तो वो कोशिश करेंगे कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। इसके लिए वो फौरन पलटी मार देंगे। बिहार में नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों की यही स्थिति है, तमाम नेताओं की यही स्थिति है। एनडीए में भी बहुत सारे नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये लोग कभी भी पलटी मार सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल मुकेश सहनी का है, क्योंकि ये भी उसी गैंग का हिस्सा है जो चुनाव से पहले दल और बदल का सिलसिला जारी रखते हैं।
वहीं मुकेश सहनी जो है बार बार इस बात को भी दोहराते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। लेकिन आप कैसे मजबूती से खड़े हैं? ये तो धमकी हुई कि अगर आप डिप्टी सीएम नहीं बने तो तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। आप पहले ये कोशिश करिए कि कैसे आपका गठबंधन जो है वो सरकार बनाए। पहले सब मिलकर चुनाव लड़ें, सीट शेयरिंग पर मामला तय हो। अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि सहनी ये भी कह रहे हैं कि 1-2 हफ्तों में बात सारी सामने आ जाएगी। लेकिन आप जब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। लालू और तेजस्वी सोच रहे होंगे कि आखिर इस व्यक्ति को कहीं ज्यादा सीटें दे दी जाए, अगर 20-25 सीट दे दी जाए और ये किसी तरह हमारे भरोसे 10-15 जीत जाए, तो जब चुनाव के बाद परिणाम आएंगे हो सकता है ये एनडीए के साथ शामिल हो जाए। इनको लोभ हो जाएगा कि हम केंद्र में भी मंत्री बन सकते हैं, हम बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आ जाए। तो मुकेश सहनी जैसे नेताओं की विश्वसनीयता तो जीरो है बिहार में। एक जाति वर्ग में इनके कुछ वोटर हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव और महागठबंधन का ही नुकसान कर दें। ये कांग्रेस के पैर पर जो है कुल्हाड़ी मार रहे हैं सीधे सीधे, और राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि देखिए हम 60 सीटें मांग रहे हैं, आपकी हैसियत यहां पर क्या है। कन्हैया कुमार को ट्रक से उतार दिया जाता है, पप्पू यादव को ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, और कांग्रेस जो है वो कुछ नहीं बोल पा रही है। उसके नेता कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 19 सीटों वाली विधायकों की पार्टी है। जबकि मुकेश सहनी जिनके पास एक विधायक बचे हुए हैं अपने, उनको देखिए कि वो कांग्रेस से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव पर दबाव बना रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव बना रहे हैं, जिनके आगे किसी का दबाव चलता नहीं है। आज कांग्रेस भी अगर किसी तरह लड़ने की स्थिति में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की दम पर। और मुकेश सहनी एक बयान पर और फोकस करना होगा। इन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि मैं, अगर पीएम मोदी मेरी जाति के लिए आरक्षण लागू करते हैं तो मैं उनके लिए जान दे दूंगा। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं उनके लिए जान दे दूंगा, लालू और तेजस्वी भी भली भांति जानते होंगे कि जैसे अगर पीएम मोदी कुछ ऐसा करते हैं, ये चुनाव के बाद परिणाम उनके पक्ष में आते हैं, ये व्यक्ति तो पलट सकता है। ऐसे में इनको उतनी ही सीटें दो कि ये जीत भी जाए तो हमारा नुकसान नहीं कर पाए। क्योंकि चादर से बाहर अगर पैर फैलाएंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। और महागठबंधन की हालत ऐसे ही पहले बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हर ओर से पार्टी घिरी हुई है, ना सीट शेयरिंग पर कोई बात बन पा रही है, ना ही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि कुछ जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी जो है वो नीचे आते दिख रहे हैं और प्रशांत किशोर उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के पास ना विजन दिख रहा है, ना लोगों के बीच वो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे वो नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, चाहे फ्री बिजली की बात करें, वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात करें, 35% महिला आरक्षण की बात करें, प्रधानमंत्री का लगातार बिहार दौरा है, इस हिसाब से लग रहा है कि एनडीए जो है वो ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जबकि महागठबंधन में आपसी लड़ाई है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच जो लड़ाई है वो सीधे सड़कों पर आ गई है। तेज प्रताप ऐलान कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे। तो अब देखिए कि लालू यादव के पास समस्याओं का यहाँ पे जो है एक लंबी फहरिस्त है, वो इसका निपटारा कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि उनको अगर बिहार में अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें आरजेडी के कहे अनुसार चलना होगा। अगर वो आरजेडी के खिलाफ ही बगावत करते हैं तो जो उनकी बची खुची सियासी जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बार बार यदि आप पलटी मारेंगे तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और बार बार अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगेंगे। एनडीए भी सोचेगा कि इस व्यक्ति को शामिल करेंगे, कभी भी ये धोखा दे सकता है। बात आपने एनडीए की करी तो एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी के बेटे का भी बयान आया है कि मुकेश सहनी को एनडीए में ही शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतना प्यार जताते हैं कि मैं उनके लिए जान दे दूंगा, और अब वो सीधे सीधे बगावती अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। तो अब संतोष कुमार सुमन ने जो है सीधे कह दिया कि तुम एनडीए में ही शामिल हो जाओ। देखिए, संतोष कुमार सुमन बेटे हैं जीतन राम मांझी के, वो भी जानते हैं कि दाव कैसे खेला जाता है। और मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी के बारे में मैंने बार बार यही बातें कही है कि मुकेश सहनी का कोई भरोसा नहीं है। वो चुनाव के पहले कहाँ रहेंगे, वो चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे। हो सकता है आरजेडी उनको 10 सीटें दे दी, वो खुश हो जाएं और 10 दिन बाद फिर चुनाव से पहले पलटी मार दें कहीं उम्मीदवार उलट पुलट कराकर। तो संतोष सुमन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने एक तरह से ऑफर दिया है और इनको समझाया है कि आप वहां 50 सीटें लड़कर भी जो है 5 सीटें नहीं जीत पाओगे, और यहां अगर आओगे तो 10 सीटें भी मिलेंगी, तो उसमें भी आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो बेटर होगा। और इस बात को चिराग पासवान समझ चुके हैं, इसलिए चिराग पासवान कभी महागठबंधन की ओर रुख नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एनडीए में रहकर उनको जो फायदा मिलेगा, चाहे वो पीएम मोदी के चेहरे को लेकर मिले, नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर मिले, और एनडीए का जो नैरेटिव सेट हुआ है बिहार में
वो मजबूती से जो तमाम गठबंधन के दल हैं उनको सपोर्ट करता है, जबकि महागठबंधन की स्थिति कुछ और है। वहां सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव या आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वही उनको वोट करेंगे। उसके अलावा जो है वो कुछ जनाधार तो नहीं है आरजेडी और कांग्रेस का। तो मुकेश सहनी के लिए भी अब जो है सारे दरवाजे खुल गए हैं और यकीन मानिए अगर वो एनडीए में आना चाहेंगे तो एनडीए एक बार भी नहीं सोचेगा कि मुकेश सहनी को लेना है या नहीं लेना है। वो मुकेश सहनी को तुरंत कुछ सीटें ऑफर करेंगे और मुकेश सहनी बहुत जल्द जो है वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। इस बात की 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि मुकेश सहनी जो है वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो पलटीमार टाइप के नेता हैं, कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी अपने बातों से पीछे हट सकते हैं। और जब बार बार ये व्यक्ति कह रहे हैं और इस चुनाव से पहले कम से कम 4-5 बार वो बोल चुके हैं कि मैं पीएम मोदी के लिए जान दे सकता हूं अगर आरक्षण लागू कर दिया तो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है फिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर मैं डिप्टी सीएम नहीं बना तो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो इससे साफ तौर पर मुकेश सहनी का बगावती अंदाज जो है नजर आ रहा है और महागठबंधन में एक टूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।